अंधेरी रात, सन्नाटा था चारों तरफ। खामोशी पसरी हुई थी। हवा सरसराती हुई कब्रिस्तान के सूखे पत्तों से खेल रही थी। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और कहीं दूर उल्लू की चीखती आवाज दिल को दहला रही थी। मैं अकेला उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जब अचानक एक कब्र से दबीदबी चीखने की आवाज आई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, कोई दर्द में तड़प रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उस कब्र की तरफ कदम बढ़ाया। तभी धीमी सरगोशी गूंज उठी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो और तुम्हें यह सजा क्यों मिल रही है? कब्र से एक औरत की कांपती हुई आवाज आई। मैं वह बदनसीब औरत हूँ जिसने जिंदगी में 5 बड़े गुनाह किए। मेरी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन चुकी है। जब तक मेरा शौहर मुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी मेरी मगफिरत नहीं करेगा। मैं कयामत तक इसी अजाब में जलती रहूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांसें तेज चलने लगी। मैंने घबराकर पूछा, आखिर वह कौन से गुनाह थे जिनकी वजह से तुम्हें इतनी भयानक सजा मिल रही है? औरत ने सिसकते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी दास्तान दूसरों के लिए सबक बने ताकि कोई और मेरी तरह इस अजाब का शिकार ना हो। पहला गुनाह, मैंने अपने शौहर के साथ बेवफाई की। जब वह घर से बाहर होता, मैं गैर मर्दों से मिलती, उनसे ताल्लुक रखती और अपने जिस्म का सौदा करती। मुझे इल्म था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मगर मैंने अपने नफ्स को शैतान के हवाले कर दिया। जब भी मेरे शौहर को शक होता, मैं झगड़ा करती और कहती, मेरा हिसाब किताब अल्लाह के पास होगा। वह बेचारा बेबस होकर चुप रह जाता। मगर आज जब मेरी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में बदल चुकी है, तो यहाँ सिर्फ अजाब है, माफी नहीं। आग मेरे जिस्म को जला देती है, सांप और बिच्छू मुझ पर छोड़े जाते हैं। मैं चीखती हूं मगर मेरी चीखें कोई नहीं सुनता। दूसरा गुनाह, मैंने अपने शौहर के दुख दर्द की कद्र नहीं की। जब वह बीमार होता, मैं उसकी देखभाल करने के बजाय उसे अकेला छोड़ देती। एक दिन वह तेज बुखार में तड़प रहा था, बेहोशी की हालत में पड़ा था, मगर मैं उसे यूं ही छोड़कर एक शादी में चली गई। जब मोहल्ले वालों को पता चला, वे दौड़े दौड़े आए और पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कमजोर आवाज में कहा, वह मुझे अकेला छोड़कर शादी में गई है। यह सुनकर लोगों ने अफसोस में सिर हिलाया और कहा, ऐसी औरत पर लानत है जो अपने शौहर को मौत के दरवाजे पर छोड़कर अपनी रंगीन दुनिया में मस्त है। आज जब मुझे प्यास लगती है, मुझे आग का पानी दिया जाता है। जब मैं रहम की भीख मांगती हूं, अजाब देने वाले फरिश्ते मुझ पर कोड़े बरसाते हैं। मैंने अपने शौहर को अकेला छोड़ दिया था और आज मुझे भी इसी तरह तन्हा छोड़ दिया गया है। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, मगर मैंने कांपते लहजे में पूछा, तुम्हारा तीसरा गुनाह क्या था? उसकी आवाज और भारी हो गई। वह रोते हुए बोली, तीसरा गुनाह, मैं हमेशा अपने शौहर से बदतमीजी से पेश आती थी। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी हड्डियां गला देता ताकि मेरे आराम का सामान जुटा सके, मगर मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। जब वह थकाहारा घर लौटता, मैं सुकून देने के बजाय उस पर गुस्सा निकालती। कहती, तुम सारा दिन बाहर रहते हो, मुझे वक्त नहीं देते, तुम कुछ नहीं करते। मेरे शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते थे, मगर वह खामोश रहता। उसकी चुप्पी मुझे और घमंड में डाल देती। आज मैं कब्र में हूं और मेरे हर कठोर लफ्ज के बदले आग बरस रही है। चौथा गुनाह, दौलत का घमंड। जब मेरे शौहर के पास खूब माल दौलत थी, मैं बहुत खुश थी। रोज नए कपड़े पहनती, महंगे जेवर खरीदती, ऐशो आराम में डूबी रहती। मगर जब उसके कारोबार में नुकसान हुआ, मैंने उसका साथ छोड़ दिया।
बजाय इसके कि मैं उसे हौसला देती, मैं उसे ताने देने लगी, तुम किसी काम के नहीं हो, मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। वह बेबसी से मुझे देखता, मगर मैं हंसती और कहती, पैसे वाले शौहर के साथ ही जिंदगी अच्छी लगती है। आज जब मैं इस अंधेरी कब्र में कैद हूँ, मेरी दौलत कहीं नहीं है, सिर्फ मेरे गुनाह मेरे साथ हैं। जिस तरह मैंने अपने शौहर को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, आज मुझे भी यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं। पांचवा गुनाह, वह चीख चीख कर रोने लगी। मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह था कि मैं दीन से दूर थी। मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत करने के लिए कहता, मगर मैं उसका मजाक उड़ाती। मैं कहती, मेरी कब्र, मेरा हिसाब, तुम्हें क्या? आज मैं इसी कब्र में हूँ और सच में यह मेरा ही हिसाब है, मगर यहाँ सिर्फ सजा है, माफी नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म सुन्न पड़ गया था। मेरा दिल दहशत से कांप रहा था। मैंने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी मगफिरत की दुआ की, फातिहा पढ़ी और कुरान की तिलावत की। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैंने खुद को अपने कमरे में पाया, मगर वह खौफनाक सपना मेरे दिल में ताजा था। मैंने सोचा, क्या उसका अजाब कम हो सकता है? मैंने उसी वक्त फैसला किया कि इस औरत का पैगाम उसके शौहर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह सफर जरूर तय करूंगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, मैंने सफर की तैयारी की और उस औरत के शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल भारी था और मेरे ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसका शौहर उसे माफ कर देगा? घंटों के सफर के बाद मैं आखिरकार उस शहर पहुंचा जहां वह औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। बहुत पूछताछ के बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैंने दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर दुनिया की सारी उदासी बसी हुई थी। उनकी आंखों में ना जाने कितने जख्म थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप उस औरत के शौहर हैं? उनकी आंखों में दर्द की एक लहर उठी, मगर वह मजबूती से बोले, हाँ, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक ख्वाब देखकर आया हूँ। आपकी मरहूम बीवी मुझसे मुखातिब हुई थी। वह कष्ट में है और चाहती है कि आप उसे माफ कर दें। यह सुनते ही बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उनकी आंखों में दर्द उभर आया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। माफी, वह तड़प कर बोले, क्या तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया था? क्या तुम्हें मालूम है कि वह कितनी बेरहम थी? फिर उन्होंने गहरी सांस ली, मुझे अंदर बुलाया और बोले, तुम्हारी बात सुनकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हाँ, वह मेरी बीवी थी, मगर क्या ऐसी बीवी को माफ किया जा सकता है? मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे अपनी पूरी दास्तान सुना सकते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे गुजरे हुए जख्म फिर से हरे हो गए हों। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर उन्होंने बोलना शुरू किया। वह औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी, मगर उसने मुझे हमेशा नफरत के काबिल समझा। जब मैं मेहनत मशक्कत के लिए घर से निकलता, वह गैर मर्दों से बातें करती, उनसे मिलने जाती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, देखो, यह रास्ता गलत है, यह तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा, मगर हर बार वह हंसती और कहती, मेरा हिसाब किताब मेरी कब्र में होगा, तुम्हें इससे क्या? मैंने सब्र किया, बहुत सब्र किया। मगर एक दिन जब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था, वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उस रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बुखार से जिस्म तप रहा था, सांसें डगमगा रही थीं। मैं अपनी बीवी को पुकारता रहा, मगर वह मेरी चीखें अनसुनी करके शादी की महफिल में हंसती खेलती रही। मैंने उसे तड़पते हुए आवाज दी, मगर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। हमेशा मुझे ताने देती, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कमाई तुच्छ है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे निकाह किया। वह मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, और अब जब वह कब्र में है तो मुझसे माफी की भीख मांग रही है। क्या एक माफी मेरे तमाम जख्मों को मिटा सकती है? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, मगर याद रखिए,
अगर आप उसे माफ कर देंगे तो शायद अल्लाह भी आप पर रहम करेगा। वह आज अजाब में है और आपसे फरियाद कर रही है। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, गहरी सोच में डूबे हुए। फिर उन्होंने कहा, चलो मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। हम दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। मैंने उस कब्र को पहचान लिया जहां से वह खौफनाक आवाजें आ रही थीं। मगर जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे जिस्म से रूह तक कांप उठी। कब्र के ऊपर ताजे गुलाब के फूल पड़े थे, मगर वे जल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर आग बरसाई गई हो। मिट्टी काली पड़ चुकी थी। वहां से अब भी एक धीमी धीमी सरगोशी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। बुजुर्ग यह देखकर कांप गए। उनके होठ लड़खड़ाने लगे। क्या क्या वह वाकई अजाब में है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह आपकी माफी की भीख मांग रही थी। बुजुर्ग चुप हो गए। धीरे धीरे कब्र के करीब आए, कांपते हाथों से उसकी मिट्टी को छुआ, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक वह वहीं बैठे रहे, जैसे अतीत के सारे जख्म एक एक करके उनकी आंखों के सामने आ रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहे, बहुत तकलीफें झेली, मगर अगर तेरी रहमत इसमें है कि मैं इसे माफ कर दूं तो मैं इसे माफ करता हूं। ऐ अल्लाह, इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसके अजाब को हल्का कर दे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कब्र से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसकी काली पड़ी मिट्टी धीरे धीरे नरम होने लगी। बुजुर्ग यह मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद मेरी माफी कबूल हो गई। हम दोनों कब्रिस्तान से निकल आए, मगर मैं सोच में पड़ गया। दुनिया में किए गए कर्म ही तय करते हैं कि कब्र में क्या नसीब होगा, सुकून या अज़ाब। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और गहरी आवाज में बोले, बेटे, यह दुनिया फानी है। हर किसी को एक दिन इस मिट्टी में समा जाना है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में लोगों के हक अदा करे, किसी के साथ जुल्म ना करे, तो कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन सकती है। मगर अगर वह धोखा देगा, हक मारेगा, ना करेगा, तो कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। मैंने सिर झुका लिया और कहा, यह कहानी सिर्फ आपकी बीवी की नहीं, यह हर उस इंसान के लिए एक इबारत है जो दुनिया को सब कुछ समझता है और आखिरत को भूल चुका है। यह वाकया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। जब मैं वापस अपने शहर लौटा, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने लोगों से बेहतर सुलूक करना शुरू किया, रिश्तों की कदर करना सीख लिया, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था कि कब्र में माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। वहां सिर्फ इंसान के कर्म बोलते हैं। आज भी जब मैं रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता हूं, तो एक सवाल मेरे दिल में गूंजता है, क्या मेरे कर्म मुझे कब्र में रोशनी देंगे या अंधेरे में धकेल देंगे? और यह सवाल ही मुझे हर रोज बेहतर इंसान बनने के लिए मजबूर करता है। जिंदगी बहुत छोटी है, मगर इसके हर लम्हे की कीमत बहुत बड़ी है। हर रोज यह सोचकर जियो कि अगर आज मेरी आखिरी रात हो, तो क्या मेरे आमाल मुझे कब्र में रोशनी देंगे या अंधेरे में धकेल देंगे। किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत दुखाओ और सबसे बढ़कर अपने रब से रिश्ता मत तोड़ो। दौलत, शोहरत और हुस्न सब फना हो जाएगा, मगर जो नेक आमाल किए वह हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए ऐसा कुछ करो कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो लोगों की आंखों में इज्जत और दिलों में दुआ हो। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन।